Very good morning to you all kids, and now we have started our revisions. आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, so you have to revise each and every chapter. सब कुछ आपको रिवाइज करना है और फिर से पढ़ना है. So this is the first chapter, the elves and the shoemaker. In this chapter आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और जो वीडियो गया था चैप्टर का जिसमें एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, आप वापस अपने लिंक पे जा करके उस डिटेल वीडियो को भी पूरी तरह से देखेंगे. ओके, सो यू गो टू द चैप्टर लिंक एंड रीड इट अगेन. अभी आज हम लोग बस उस स्टोरी को रिवाइज करेंगे, दैट व्हाट वर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर एंड द स्टोरी. इसमें क्या था स्टोरी में, दैट वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले एक बहुत ही हार्ड वर्किंग शू मेकर रहता था, जो बहुत ही अच्छे अच्छे शूज़ बनाता था. वो बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के हर दिन की ज़रूरतों के लिए काफ़ी अर्निंग नहीं कर पाता था. और एक दिन क्या हुआ कि उसके पास थोड़े बहुत ही लेदर ऐसे बच गए थे जिससे वो और एक पेयर ऑफ शू बना सकता था, लेकिन उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं था. एंड ही वॉज थिंकिंग कि नाउ व्हाट ही विल डू, और अब उसके बाद वो कैसे काम करेगा. तो उसने क्या किया कि अपने लेदर जो बचे हुए थे उसे काट करके और छोड़ दिया कि ठीक है मैं कल इसके शूज़ बनाऊंगा. लेकिन जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो वो क्या देखता है कि वो जो लेदर उसने काट के छोड़े थे ऑलरेडी उससे बहुत ही अच्छे पेयर ऑफ शूज़ बन करके और टेबल पे रखे हुए थे, और वो वही लेदर थे जो उसने काटे थे. ही वॉज वेरी श्योर बट मच सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो गया. और फिर वो जो शू मेकर और उसकी वाइफ थे, दोनों ने बहुत ध्यान से देखा उन शूज़ को. दे वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और उनमें कोई भी रॉन्ग स्टिच नहीं था. दे वर अ मास्टर पीस, मीन्स द बेस्ट पीस ऑफ द वर्क. बहुत अच्छे बने हुए थे. और उसी दिन एक कस्टमर आया उनकी शॉप पे, और वो जो खूबसूरत से शूज़ थे उन्हें बहुत पसंद आया उस कस्टमर को, और उसने वो तुरंत ख़रीद लिए. और वो इतना खुश था वो कि कस्टमर, कि उसने जो उसका शूज़ का प्राइस था उससे भी कई ज़्यादा पैसे उन्हें दे दिए. और शू मेकर और उनकी वाइफ बहुत खूब ज़्यादा खुश हो गए. फिर उस पैसे से जो उन्हें वो मिले थे, दे वेंट टू द मार्केट एंड बॉट मोर लेदर. ओके, और भी ज़्यादा लेदर खरीद के लाए, और फिर से उन्होंने उस लेदर को काट करके रखा कि इनसे अब हम लोग शूज़ बनाएंगे. बट अगेन व्हेन ही वोक अप द नेक्स्ट डे, उसका काम पहले से हुआ था. और भी खूबसूरत 2 पेयर इस बार शूज़ के पड़े हुए थे उनके टेबल पे. और फिर बायर्स आए और उन्होंने उन्हें और भी अच्छे पैसे दिए और उनसे वो शूज़ खरीद लिया. सो दिस वेंट ऑन. इस तरह से क्या हुआ कि उनके पास काफ़ी पैसे होते चले गए, और अगले बार फिर उन्होंने 4 पेयर ऑफ शूज़ बनाए. तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा था. शू मेकर जो था वो रात में बहुत मेहनत करता था और लेदर काट के रखता, और फिर नेक्स्ट डे उन्हें वो शूज़ बने हुए मिलते थे. सो व्हाट दे डिसाइडेड कि अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये हमारा जो काम है, जो हम लेदर छोड़ के जाते हैं, ये कौन बना करके रखता है. वी जस्ट वॉन्ट टू वॉच दैट. ओके, और उस रात उन लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप टू नाइट एंड कीप अ वॉच ऑन माई टेबल. कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो ये वर्क हैं, जो शूज़ हैं, वो कौन बना करके जाता है. सो वो दोनों छिप गए और उन्होंने देखना शुरू किया. द वाइफ ऑफर टू स्टे अवेक, और वाइफ ने जो थी शू मेकर की, उसने कहा कि मैं भी जागूंगी और देखूंगी कि कौन आता है और हमारे काम करके जाता है. और वो लोग कर्टेन और डोर के पीछे छिप गए. और आधी रात के वक्त 2 little elves came in. Elves are the kind of हेल्पफुल फ्रेंडली क्रीचर जो इमेजनरी होते हैं. दे ओनली एग्जिस्ट इन द फेरी टेल्स. हमारी कहानियों में जो हमें कथाएँ, लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं ना, आपकी दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती हैं, दे एग्जिस्ट इन दोज स्टोरीज ओनली. तो वो आए आधी रात के बाद, उन्होंने वो लेदर उठाया जो कटा हुआ था, और अपने छोटे छोटे हाथों से उन्होंने स्टिचिंग करनी शुरू की. और इतने स्पीड और इतनी सफाई से उन्होंने काम किया कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एकदम परफेक्ट शूज़ बन के तैयार हो गए थे. और एज द शूज़ वर रेडी, जैसे ही वो शूज़ बन करके तैयार हुए थे, द एल्व्स डिसअपीयर्ड. वो गायब हो गए, वो चले गए वहाँ से. फिर नेक्स्ट डे उसकी वाइफ ने, शू मेकर की वाइफ ने कहा कि ये जो छोटे छोटे लिटिल क्रीचर्स हैं, ये जो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज उनके हेल्प से ही हमारे पास इतने पैसे आ पाए, हम इतना खुश हो पा रहे हैं. दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट. सो चलो हम भी उन्हें
कुछ करते हैं उनके लिए और उनकी हेल्प करते हैं। हम उन्हें थैंक यू आखिर कैसे बोलें? सो व्हाट डिड शी सजेस्टेड कि मैं क्या करूँगी उनके लिए, I'll make each of them a shirt, a coat and a waistcoat. Okay, I'll prepare for them and give them with a pair of pants. Okay, so they decided to prepare the gift for the elves, and then शूमेकर ऑल्सो लाइक द आइडिया। और उसके बाद उन्होंने वो पूरे दिन उनके जो वो गिफ्ट्स थे वो प्रिपेयर करने में लगा दिए। क्लोथ्स तैयार हो गए, शूज़ रेडी हो गए, छोटे छोटे पैंट्स रेडी हो गए, और उसके बाद वो लोग शाम को फिर उसी जगह पे छिप करके उन्हें देखने लगे कि व्हेन द एल्व्स विल कम एंड हाउ दे विल रिएक्ट व्हेन दे विल सी देयर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। और एज यूजुअल जैसे हर दिन एल्व्स आते थे, द एल्व्स केम अराउंड मिडनाइट, और जब उन्होंने वहाँ पे कपड़े पड़े हुए देखे ऑन द टेबल, दे वर एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हुए, वो बहुत खुश हुए। एंड दे स्टार्टेड जस्ट डांसिंग एंड एन्जॉइंग, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो गिफ्ट्स देख करके। और वो एल्व्स ने अपने आप को ड्रेसअप किया बहुत अच्छे से उन न्यू क्लोथ्स और गिफ्ट्स के साथ, एंड दे डांस्ड हैप्पीली एंड वेंट अवे, बहुत अच्छे से खुशी से नाचते कूदते वो वहाँ से चले गए। ओके, सो दिस इज़ हाउ they celebrated their gift, they liked it a lot। और शूमेकर और जो उनकी वाइफ थे उसके बाद उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसी तरह ऑनेस्टली और अच्छे से वर्क करते रहे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमेशा फिर उन्होंने अपने आसपास के जितने लोग थे नेबरहुड में या जिन्हें भी वो जानते थे उनका हेल्प करना शुरू किया, और उसके बाद उनके पास एनफ मनी भी हो गई थी, उनके कस्टमर्स भी आने लगे थे। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर। ओके, सो यू गो थ्रू द चैप्टर, आप पूरी चैप्टर अच्छे से रीडिंग कीजिए, और जो लिंक आपके पास गया है प्रीवियस इस फर्स्ट चैप्टर का वो आप देखेंगे, और रीड द चैप्टर अगेन एंड डू द बैक एक्सरसाइजेज, लर्न करके रखेंगे, बिकॉज आई विल आस्क ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लासेस। ओके, थैंक यू।